So hello guys. Now we are continuing with the Herald of Nun arc from Donny Cates Thor Run. यहाँ पे अपन उसके फोर्थ इशू को कवर अप करने वाले हैं. इनकेस तुम में से किसी ने भी कोई भी प्रीवियस पार्ट मिस कर दिया हो देन तुमको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा. गो एंड चेक इट आउट. नाउ वी स्टार्ट ऑफ विद सिफ स्टैंडिंग बिटवीन थॉर एंड बीटा रे बिल. तुम लोग को याद ही होगा लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि किस तरीके सिफ जो है कह सकते हो कि अपीयर हुई थी थॉर और बीटा रे बिल के बीच में टू स्टॉप देम फ्रॉम फाइटिंग. और थॉर कंटिन्यू करता है, वो सिफ को कहता है कि बहुत ही ध्यान से सोचना जो कुछ भी तुम यहाँ करने वाली हो, क्योंकि मैं तुम्हारा राजा हूँ और मैं ज़्यादा बर्दाश्त नहीं करूँगा. ऑन विच सिफ सेड कि मैं तुमसे डरती नहीं हूँ थॉर और आई एम नॉट गोना फाइट यू ईदर. बट थॉर कंटिन्यू करता है कि किस तरीके से वो बाइफ्रॉस्ट ब्रिज की प्रोटेक्टर है, उसे यहाँ नहीं होना चाहिए वगैरह वगैरह. जिस पे सिर्फ कहती है कि मुझे पता है और मैं इसीलिए बीटा रे बिल को यहाँ से ले जाके एसगार्ड वापस जा रही हूँ. सो जो तुम्हें करना है करो, तुम्हारे बीच में कोई नहीं आएगा. ऑन विच थॉर सेड कि वो किसी से भी ऑर्डर नहीं लेगा, पीछे हट जाओ नहीं तो. ऑन विच सिर्फ अगेन सेड नहीं तो क्या. जिसके बाद थॉर ऑब्वियसली अपना हैमर सिफ की तरफ फेंक देता है. नाउ हियर इज द थिंग, वी हैव टू रिमेंबर दैट सिफ इज़ रियली पावरफुल. यानी ऑब्वियसली सिफ एक काफ़ी पावरफुल वॉरियर तो है, लेकिन अब उसके पास बाइफ्रॉस्ट ब्रिज का एक्सेस मौजूद है. वो हीमडैल की जगह पे अब हमें कह सकते हो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल देखने को मिली है. शी कैन टेलीपोर्ट एनी वन और एनी थिंग अक्रॉस द 10 realms एंड दैट्स वाई शी इज़ नॉट जस्ट अ मियर स्मॉल कैरेक्टर. सो एज थॉर अटैक्स हर, सिफ इंस्टेंटली बाइफ्रॉस्ट ओपन करती है एंड बूम म्योनिर को टेलीपोर्ट कर देती है कहीं और. जिसपे थॉर कहता है वेयर इज माई हैमर. एंड देन हमें देखने को मिलता है कि म्योनिर और कहीं नहीं बल्कि योतनहाइम के लोकी के थ्रोन रूम में आके गिरता है. नाउ एज यू गाइज रिमेंबर, लोकी अब हमें फ्रॉस्ट जाइंट्स का किंग देखने को मिला है. वो हमें योतनहाइम का रूलर देखने को मिला है. योतनहाइम 10 realms में से एक है जहाँ जाइंट्स एग्जिस्ट करते हैं एंड ही इज़ नाउ द रूलर, ही इज़ नाउ द किंग ऑफ द फ्रॉस्ट जाइंट, द किंग ऑफ योतनहाइम. एंड ही स्टार्टेड वॉन्डरिंग अराउंड द म्योनिर. जिसके बाद वो सोचता है कि अब ये क्या है, ये क्या भला है, क्या ये कोई टेस्ट है, क्या ये कोई जाल है. और इसी बीच हमें ये चीज़ रिमाइंड की जाती है कि किस तरीके से म्योनिर के ऊपर हमें एक इंचैंटमेंट देखने को मिला है दैट ओनली द वर्दिएस्ट ऑफ चैंपियंस कैन लिफ्ट इट. बट दिस इज़ वेयर थिंग्स गेट इंटरेस्टिंग, क्योंकि हमें देखने को मिलता है कि लोकी रीच आउट करता है म्योनिर के लिए एंड ही एक्चुअली पिक्स इट अप. नाउ अब ऑब्वियसली इस टाइम तक मार्वल कॉमिक्स में काफ़ी सारे कैरेक्टर्स म्योनिर को लिफ्ट कर चुके हैं, जिसकी वजह से दिस इज़ नॉट अ ह्यूज डील, दिस इज़ नॉट अ बिग डील. बट डॉनी केट्स इज़ एक्चुअली बिल्डिंग समथिंग अप हेयर, जो चीज़ तुम्हें आगे अपकमिंग आर्क्स में देखने को मिलेगी. दिस इज़ नॉट जस्ट शोइंग कि लोकी वर्दी है या नहीं, दिस इज़ बिल्डिंग अप टू समथिंग इंटरेस्टिंग, समथिंग मोर. जिसके बाद हमें देखने को मिलता है कि हैमर जो है फ्लाई ऑफ कर जाता है वापस थॉर के पास ऑब्वियसली. एंड देन वी रिटर्न टू सिफ एंड थॉर, जहाँ पे कैरेक्टर्स काफ़ी ज़्यादा गुस्से में है और कहता है कि क्या तुम लोग का बड़बड़ करना चुप होगा, बिकॉज हियर्स द थिंग, ब्लैक विंटर इज कमिंग और इसी वजह से हमें जल्दी करनी होगी. जिस पे थॉर ऑब्वियसली सिफ और बीटा रे बिल को कहता है कि घर जाओ तुम दोनों. और उसके बाद थॉर के पास म्योनिर वापस आता है. ही ऑल्सो गॉट द पावर कॉस्मिक बैक. जिसके बाद हमें देखने को मिलता है कि गैलेक्टस और थॉर जो है बाकी प्लैनेट्स की तरफ जाते हैं ताकि गैलेक्टस उन्हें कंज्यूम कर सके. जहां हमें बाकी अभी 4 प्लैनेट्स अभी भी बचे हुए हैं, जहां हमें देखने को मिलता है कि फिर गैलेक्टस 3 और प्लैनेट्स को कंज्यूम कर लेता है. अ प्लैनेट ऑफ लॉन्ग डेड सॉर्सरर्स, अ प्लैनेट ऑफ बियर लाइक क्रिएचर्स, अ प्लैनेट विथ मेल्टन ब्लड. और चीज़ यहाँ पे निकल के आती है कि ये जो 3 प्लैनेट्स हमें फिर नेक्स्ट देखने को मिले थे, यहाँ कोई सिविलाइजेशन एग्जिस्ट नहीं करती है. यहाँ क्रिएचर्स एग्जिस्ट करते हैं बट प्रॉपर लाइफ हमें देखने को नहीं मिली है, प्रॉपर एडवांस या फिर किसी भी तरह की सिविलाइजेशन देखने को हमें नहीं मिली है, जिसकी वजह से उतनी ज़्यादा हमें प्रॉब्लम नहीं होती है. बट देन वी ट्रैवल टू द लास्ट एंड 5th प्लैनेट, जिसे गैलेक्टस को कंज्यूम करना है. एंड दिस इज़ वेयर थिंग्स गेट इंटरेस्टिंग, क्योंकि यहाँ पे हमें प्रॉपर लाइफ देखने को मिली है, प्रॉपर सिविलाइजेशन देखने को मिली है, जो ऑब्वियसली काफ़ी ज़्यादा एडवांस है. जिसको लेके थॉर जो है जाता है उन लोगों से बात करने के लिए, उन लोगों को ग्रीट करने के लिए और उनको समझाने के लिए कि बेसिकली सिचुएशन यहाँ पे कैसी है. और इसी वजह से वो बताता है कि उन्हें इस प्लैनेट को लीव करना होगा, छोड़ना होगा, क्योंकि इस प्लैनेट को कंज्यूम करना है गैलेक्टस को. बट हियर इज़ द इंटरेस्टिंग पार्ट, जो लोग हैं, जो सिविलाइजेशन हमें यहाँ देखने को मिली है, जो एक्चुअल में यहाँ पे हमें आर्म्ड देखने को मिली है, वो मना कर देते हैं, वो प्लैनेट को लीव करने के लिए मना कर देते हैं. तो हमें ये पता चलता है कि एक्चुअली में इन लोगों को ऑलरेडी पता है कि
ओवरऑल सिचुएशन क्या है, किस तरीके से ब्लैक विंटर जो है यूनिवर्स को कंज्यूम करने वाला है। सो दे आर विलिंग टू डाई जस्ट सो दैट द यूनिवर्स कैन बी सेव्ड। बट थॉर ट्राइज टू एक्सप्लेन द सिचुएशन अगेन। वो चाहता है कि ऑब्वियसली इन लोगों की जान नहीं जाए, इस सिविलाइजेशन को सेव कर लिया जाए। बट तभी थॉर के वन ऑफ द रेवंस उसे चिल्लाते हैं कि थॉर ऊपर देखो। और तब हमें देखने को मिलता है कि गैलेक्टस ऑलरेडी इस प्लैनेट को कंज्यूम करना स्टार्ट कर चुका है। वाइल थॉर फ्लाइज बैक टू हिम सेइंग, रुको, तुम क्या कर रहे हो? इस प्लैनेट पे सिविलाइजेशन है, इस प्लैनेट पे लाइफ है, हमें उसका कुछ करना होगा। मैंने तुम्हें परमिशन नहीं दी है कि तुम ये कर सको। जिस पे गैलेक्टस कहता है, पहली बात, मुझे तुम्हारी परमिशन की ज़रूरत नहीं है, और दूसरी, ब्लैक विंटर इज़ हेयर। जिसमें हमें देखने को मिलता है कि कॉस्मोस के अराउंड डार्कनेस फैल रही है, एंड यस, ब्लैक विंटर इज़ हेयर, ही इज़ हेयर टू डिस्ट्रॉय द यूनिवर्स, एंड दिस इज़ वेयर थिंग्स गेट इवन मोर इंटरेस्टिंग। नाउ द पीपल ऑफ दिस प्लैनेट स्टार्टेड फ्रीकिंग आउट। इवन दो वो लोग चाहते थे, वो लोग जानते थे कि किस तरीके से जो है ब्लैक विंटर यहाँ आ रहा है, बट फिर भी हमें ये जानने को मिला था कि ब्लैक विंटर जो है हर किसी को उसके ट्रूथ डेथ को शो करता है, एंड दैट्स वाई यहाँ के लोग जस्ट डिसइंटीग्रेट होना चालू हो जाते हैं, एंड दैट्स वाई काफ़ी ज़्यादा हंगामा होता है। बट देन थॉर जो है अपने केप के थोड़े कपड़े को रिप ऑफ करता है और अपने आप को ब्लाइंड फोल्डेड कर देता है, क्योंकि उस बेसिस से वो बेसिकली ब्लैक विंटर को देख नहीं पाएगा और अपने ट्रू डेथ को देख नहीं पाएगा कि उसका एक्चुअल डेथ क्या निकल के आता है। और सिंस उसके पास कॉस्मिक अवेयरनेस है, वो ऑल फादर है, तो ब्लाइंड फोल्डेड होने के बावजूद भी वो चीज़ों को सेंस कर सकता है। एंड देन ही ऑल्सो शेड सम टीयर्स, शोइंग कि किस तरीके से इस प्लैनेट की सिविलाइजेशन इस तरीके से मरना डिजर्व नहीं करती थी, एंड ही ऑल्सो केयर्स अबाउट हिज लाइफ टू। जिसके बाद वो म्यूनिर को चार्ज करता है, एंड देन हमें देखने को मिलता है ब्लैक विंटर, एंड लेट मी टेल यू, ही इज़ ह्यूज। एंड दैट राइट देयर इज़ द एंड ऑफ द 4th पार्ट गाइज। जिसके बाद अपन बस थोड़े ही और पीछे रह गए हैं, एंड वी विल जस्ट फिनिश इट अप रियल क्विक। जिसके बाद अपन दूसरे आर्क्स की तरफ मूव ऑन करेंगे इन द डॉनिकेट्स थॉर रन। बाकी अगर तुम्हें ये पार्ट पसंद आया है, तुम्हें सो फार ये सीरीज पसंद आ रही है, तो इसको थम्स अप दो, दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल पे नहीं हो तो डू सब्सक्राइब, एंड आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन। टिल देन बाय, स्टे ट्यून्ड, स्टे ऑसम।